दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ आपके साथ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं इस चैनल की ग्रोथ के लिए जो आपकी वजह संभव हुई है। एक बहुत बड़ा सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप अमेरिकन इंग्लिश सिखाते हैं या आप ब्रिटिश इंग्लिश सिखाते हैं? कई वर्षों से यह सवाल सुनता आ रहा हूं। बहुत सी भ्रांतियां हैं समाज में, बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों के दिलों में अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश को लेकर। यह मेरा फर्ज है, यह मेरा कर्तव्य है कि अपने भाइयों और बहनों के सामने सच्चाई लाई जाए और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर दिया जाए कि अमेरिकन इंग्लिश क्या चीज है और ब्रिटिश इंग्लिश क्या चीज है। सबसे पहली बात और सबसे मजबूत बात जो आप मान लीजिए, जो आप पालन कीजिए, वो ये है कि औपचारिक इंग्लिश यानी वह इंग्लिश जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, वह इंग्लिश जिससे आप इंटरव्यूज क्रैक करते हैं, वह इंग्लिश जो लिखी जाती है किताबों में, वह इंग्लिश जिससे मेल्स लिखे जाते हैं, वो सभी इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश होती है। ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश ही वह इंग्लिश है जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश ही वह इंग्लिश है जो सभी आईएएस ऑफिसर्स बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश ही वह इंग्लिश है जो साइंटिस्ट बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं और स्कूलों में पढ़ाई जाती है। सबसे पहली चीज आप ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन आप ये ना समझिए कि अमेरिकन इंग्लिश कोई अलग इंग्लिश है। अब मैं आपको मिथ्स वर्सेस ट्रुथ के बारे में बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल बातें बताता हूं। सबसे पहली बात हम ग्रामर की करेंगे। हम तीनों अंग्रेजी के एस्पेक्ट्स यानी पक्षों पर प्रकाश डालेंगे। पहले ग्रामर, फिर उच्चारण और फिर स्पेलिंग्स। ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर है क्या चीज? ग्रामर है नियमों का संग्रह, किसी भाषा को प्रयोग करने का नियमों का संग्रह। जैसे हिंदी की व्याकरण है, वैसे इंग्लिश की ग्रामर है। हम ग्रामर के अनुसार ही वाक्य का निर्माण करते हैं। हम इंग्लिश बोलेंगे तो अगर आपको कहना है राम बाजार जाता है तो आप कहेंगे राम गोज टू मार्केट। राम बाजार गया था, राम वेंट टू मार्केट कहेंगे। ये नियम है, ये अंग्रेजों ने बनाए हैं। ग्रामर पूरी दुनिया में एक ही है। ग्रामर दो कभी नहीं होती हैं। कभी अमेरिकन ग्रामर और ब्रिटिश ग्रामर के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। यदि ग्रामर दो हो जाएंगी तब फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ 1-to-1 बातचीत करनी है तो फिर उन्हें इंटरप्रेटर रखना होगा या फिर दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, अमेरिकन इंग्लिश का, ब्रिटिश इंग्लिश का। लेकिन आप पाते हैं ऐसा होता नहीं है। हमारे कोई भी डिग्नेटरी कहीं भी जाते हैं फॉरेन में, डायरेक्ट बात होती है 1-to-1, क्योंकि दोनों डिग्नेटरीज को इंग्लिश मालूम होती है। तो दो इंग्लिश है नहीं, इंग्लिश एक ही है और वो है ब्रिटिश इंग्लिश, जो कि इंग्लैंड से ऑरिजिनेट हुई। आप अच्छी तरह जानते हैं। हां, कुछ जगह पे अमेरिकन्स ने इस इंग्लिश में थोड़ी टैंपरिंग की है, थोड़ी छेड़छाड़ की है। अभी बता रहा हूं कहां पे की है। ग्रामर एक ही है। अगर एक इंडियन को कहना है कि मैं बाजार जा रहा हूं, वो कहेगा आई एम गोइंग टू मार्केट। एक अमेरिकन को कहना है मैं बाजार जा रहा हूं, वो भी यही कहेगा आई एम गोइंग टू मार्केट। प्लीज अंडरस्टैंड, ग्रामर एक ही है। ग्रामर अगर बदल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर हर इंसान को दो इंग्लिश सीखनी होगी। ऐसा है नहीं। जो टेंस हम यहां सीखते हैं वही न्यूयॉर्क में भी सीखा जाता है, वही वॉशिंगटन में भी सीखा जाएगा और वही फ्लोरिडा में भी सीखा जाएगा। ये सब अमेरिका के शहर हैं। ग्रामर एक ही है। प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, यहां पर जरूर अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का रोल आता है। देखिए, याद रखिएगा, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग होते हैं जब वो बात करते हैं तो अपने एपिग्लॉटिस पे एम्फेसाइज करते हैं,
जोर देके बात करते हैं। ये उन लोगों का एक बाई बर्थ होता है, एक स्टाइल होती है। लेकिन जब एशियन मूल के लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग अपनी टंग पे ज्यादा एम्फेसाइज देते हैं, टंग से बात करते हैं। इसलिए उच्चारण में थोड़ा अंतर, मैं बहुत ही प्रिसाइसली बता रहा हूं, थोड़ा सा अंतर आपको लग सकता है। अगर आप किसी अमेरिकन की इंग्लिश सुनेंगे, वो भी यही शब्द बोलेगा जो हम बोल रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, अभी आगे आ रहा हूं शब्दों पे। ज्यादातर वो यही शब्द बोलेगा, 98% तक वो वही शब्द बोलेगा जो हम बोल रहे हैं। वो भी टेबल को टेबल कहेगा, वो टेबल को चेयर नहीं कहेगा, वो फैन को फैन कहेगा, वो एसी को एसी कहेगा। शब्दों में अंतर नहीं है। अगर कहीं शब्दों में अंतर हो जाए कि हम जो है शेर को कह रहे हैं टाइगर, चीते को, और वो कुछ और कह रहा है, तब तो भैया बातचीत हो ही नहीं पाएगी, तब तो ग्लोबल वर्ड इंग्लिश से बन ही नहीं पाएगा। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं भाई। वो शब्द हम ट्रक कह रहे हैं, वो ट्रक को साइकिल कह रहा है। ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में इंग्लिश के वर्ड्स एक ही हैं। उच्चारण अमेरिकन का थोड़ा डिफर करता है। अगर ट्रेनिंग ली जाए, अगर आप बार बार अमेरिकन मूवीज देखें, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हम लोग शॉर्टकट लगा देते हैं, अबे आओ। तो अमेरिकन की जब नेटिव लैंग्वेज है, ब्रिटिशर्स की नेटिव लैंग्वेज है, वो भी कभी कभी थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे किसी नेता की स्पीच सुने, चाहे वो ब्रिटेन का हो और चाहे अमेरिका का हो, आप पाएंगे वो पूरी ग्रामर के साथ वाक्य का निर्माण कर रहा है और पूरे विधि विधान से अंग्रेजी बोल रहा है। लेकिन दोस्ती यारी में, वहां की फिल्मों में आप पाएंगे शॉर्टकट आ रहा है। यदि आपको अच्छी नौकरी पानी है, यदि आपको उन्नति करनी है, आपको ब्रिटिश इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश पूरे विधि और विधान के साथ बोली जाती है। इसी इंग्लिश से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालेंगे, एरर्स करेंगे, पैसेज निकालेंगे। अमेरिकन इंग्लिश कहां पे लगती है मैं बता रहा हूं। अगर आपको थोड़ा शो ऑफ करना है, बहुत से भारतीय एक्सेंट के साथ बात करते हैं। एक्सेंट का मतलब है हमारा भारतीय जो उच्चारण है वो ना लेकर के थोड़ा स्टाइल से बोलते हैं। स्टाइल से एक्सेंट सीखा जा सकता है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप टेलीविजन खोलिए, उस पर देखिए, उस पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स बात कर रहे होंगे, उस पर एम्स के डॉक्टर्स बात कर रहे होंगे, उस पर किसी शहर का डीआईजी बात कर, शहर का एसपी बात कर रहा होगा। आप पाएंगे वो सभी लोग नॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे हैं। वो सभी लोग सामान्यतः भारतीय एक्सेंट में बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आप कुछ कॉलेज में थोड़ा स्टाइलिश टाइप के लोगों को देखेंगे, वो जरूर दोस्ती यारी में कुछ शब्द लगा रहे होंगे। अमेरिकन एक्सेंट अलग है, इंडियन एक्सेंट अलग है। एक्सेंट में अंतर है, उच्चारण अलग होता है। भारत में भी अगर आप देखेंगे, अगर साउथ का व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है, उसका एक नेचुरल एक्सेंट आएगा। अगर एक आसाम का व्यक्ति, बंगाल का व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है, उसका एक नेचुरल एक्सेंट आएगा। तो ये उस देश का वो है, इस तरह का है। लेकिन अदरवाइज जो डिक्शनरी में हम लोग उच्चारण पढ़ते हैं वो ब्रिटिश एक्सेंट है, और वही औपचारिक एक्सेंट है, वही भारत में बोला जाता है। फ्लो, विदेशी लोग जब बोलेंगे, उन 1 मिनट में, जैसे मान लीजिए आपने 60 वर्ड्स बोले, लेकिन जब वो लोग बोलते हैं इंग्लिश, तो जो उनकी लैंग्वेज है, मदर टंग है, तो वो 70, 80, कई बार 90 वर्ड्स 1 मिनट में बोलते हैं। उनका फ्लो हमारे फ्लो से ज्यादा होता है। ये उनका चलन है, वो जन्म से ऐसे बोलते आ रहे हैं। इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है शुरुआत में, लेकिन यदि आप प्रयास करें, बार बार आप उसको सुनेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, एक एक शब्द समझ में आ जाएगा, आप आराम से बात करेंगे। और सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं, जो आप इंग्लिश बोलेंगे वो उनकी इंग्लिश से कहीं अच्छी होगी, क्योंकि आप आर्टिकल का भी प्रयोग कर रहे हैं, आप प्रेपोजिशन भी लगा रहे हैं, आप क्रम का भी ध्यान दे रहे हैं, और आप उच्चारण का भी ध्यान दे रहे हैं। आपकी इंग्लिश उनको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। हो सकता है उनकी इंग्लिश समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो। समझ में आ रहा है बेटा? आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग्स, कुछ स्पेलिंग्स और शब्द, हम यहां पे शब्द की भी बात करें।
वर्ड्स की बात करेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द जो अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स हैं। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में शौचालय को टॉयलेट कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको लू कहते हैं, LOO लू कहते हैं। हम लोग किसी से मिलना होगा तो हम सी कहते हैं, सी यू टुमारो। वो लोग कहते हैं कैच यू अप टुमारो। ऐसे कुछ शब्द हैं जो आसानी से आप सीख सकते हैं। नेट पे जाइए, अमेरिकन वर्ड्स निकालिए, उसको सीख लीजिए। स्पेलिंग्स, कुछ जगह स्पेलिंग में फर्क है। कलर COLOUR, ब्रिटिश इंग्लिश, COLOR, अमेरिकन इंग्लिश। कुछ शब्दों में स्पेलिंग्स का अंतर है। बस मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यही अंतर है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे, आप लॉजिकल बताइएगा कि ये है अमेरिकन और ये है ब्रिटिश। हमें ब्रिटिश इंग्लिश सीखनी है, हमें ग्रामर के साथ अंग्रेजी बोलनी है, हमें वो उच्चारण बोलना है जो हमारी डिक्शनरी एडवाइस कर रही है। तभी आप भारत में और संसार के किसी भी देश में जाकर के इंग्लिश से अपना परचम फहरा सकते हैं। भाइयों और बहनों, मैं टेलीफोन के माध्यम से भी अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग देता हूं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9335077458। अगर आप में से कोई भी फोन के माध्यम से मुझसे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहे, ट्यूशन लेना चाहे, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। इसके कुछ चार्जेस होते हैं इन क्लासेस के। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा। 300 से ज्यादा वीडियोस हैं, बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।